Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्ट के एक ऐसे लैंडमार्क, ऐसे हिस्टोरिक केस के बारे में जिसमें एक साथ 38 यानी कि 38 लोगों को मौत की सजा यानी कि डेथ पेनल्टी की सजा यहाँ पे सुनाई गई है। तो इंडिया के इतिहास में, इंडिया की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक सिंगल केस में एक साथ इतने सारे लोगों को मौत की सजा दी गई हो। तो एग्जैक्टली ये केस क्या था, क्या वजह है, क्या कारण है, क्या इसका पूरा बैकग्राउंड है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बात 2008 की है। तो 26 जुलाई 2008 को गुजरात में जो अहमदाबाद शहर है वहां पे 21 बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिले थे। शहर के अलग अलग इलाकों में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, एक के बाद एक। इसमें जैसे कुछ हॉस्पिटल हो गए, इसके साथ साथ आपके पब्लिक बसें हो गई, पार्क्ड बाइसिकल्स हो गई, कार्स हो गई, मतलब शहर में कई अदर लोकेशंस थी जहां पे ये बॉम्ब ब्लास्ट आपके करवाए गए थे। अब क्योंकि 21 बॉम्ब ब्लास्ट थे तो नुकसान डैमेज भी काफी ज्यादा देखने को मिला था। टोटल यहाँ पे 56 लोग थे जिनकी डेथ हुई थी और 200 से ज्यादा लोग थे जो कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में यहाँ पे घायल हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला था कि बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश सूरत में भी की गई थी, लेकिन वो बॉम्ब्स आपके ब्लास्ट होते उसके पहले ही उनको क्या कर लिया गया था, सीज कर लिया गया था। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में इन बॉम्ब ब्लास्ट का कारण या जो ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे थी वो ये बताया गया था कि जो आपका सिमी ग्रुप है यानी कि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इनके कुछ मेंबर्स थे। इन्होंने मिलके एक आपका टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पे बनाया था, इंडियन मुजाहिदीन। तो इस टेररिस्ट ग्रुप ने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हमने ये बॉम्ब ब्लास्ट अहमदाबाद में करवाए हैं। बॉम्ब ब्लास्ट करने का कारण इन्होंने ये बताया था, जो ईमेल्स इन्होंने भेजे थे उसमें कारण इन्होंने ये बताया था कि जो 2002 में गोधरा ट्रेन एक्सीडेंट के बाद, गोधरा कांड के बाद जो दंगे हुए थे, जो रायट्स हुए थे, उसका बदला लेने के लिए ये बॉम्ब ब्लास्ट हमने यहाँ पे कंडक्ट करवाए हैं। अब यहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन चलना शुरू हुआ तो पहले तो केस में टोटल 100 लोग थे, 100 आरोपी थे जिनका नाम लिया गया था। बाद में जब तक केस का प्रॉपर ट्रायल चलना शुरू हुआ तो टोटल 78 लोग थे जिनके खिलाफ इन बॉम्ब ब्लास्ट का ट्रायल चलाया गया था। इनमें से अल्टीमेटली फाइनल जजमेंट आने तक 49 लोग थे जिनको सजा दी गई, कॉन्विक्ट किया गया, और 28 लोगों को यहाँ पे एक्विट कर दिया गया था। अब ये सभी लोग जिनके खिलाफ केस चलाया गया था, केस इंडिया के अलग अलग कानून जैसे कि इंडियन पिनल कोड, यूएपीए, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट और भी कई सारे लॉज थे जिनके तहत इनके खिलाफ केस चलाया गया था। और कई सारे अपराध थे जिनके लिए इन सभी लोगों को दोषी माना गया था, चाहे मर्डर हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द नेशन, सेडिशन, पार्टिसिपेशन इन अनलॉफुल एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो आप देख ही सकते हैं कि सारे सीरियस अपराध हैं यहाँ पे। तो इतने सारे सीरियस अपराध करना, एक साथ करना, इतने सारे लोगों के खिलाफ करना, भारत देश के खिलाफ यहाँ पे हमला करना, तो इसके लिए जो 2022 में गुजरात का एक स्पेशल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट था, उन्होंने यहाँ पे 49 में से, यहाँ पे जो 49 लोग थे 78 में से उनको दोषी पाया था। तो 49 में से जो 38 कॉन्विक्ट्स थे उनको डेथ पेनल्टी की सजा दी गई थी और 11 लोगों को यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट सुनाई गई थी। इसके साथ साथ इन सभी लोगों के ऊपर फाइन भी लगाया गया था, 2 लाख से ज्यादा का फाइन भी इनके ऊपर इंपोज किया गया था। ऑल्सो जो इस बॉम्ब ब्लास्ट में घायल हुए या मरे हुए लोगों के परिवार वाले थे उनके लिए कॉम्पनसेशन का अनाउंसमेंट भी यहाँ पे स्पेशल कोर्ट ने किया था। गुजरात सरकार को कहा गया था कि इतना इतना कॉम्पनसेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि जब ये स्पेशल कोर्ट का डिसीजन आया, जजमेंट आया, तो इसके रिस्पेक्ट में गुजरात गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी गुजरात हाईकोर्ट के सामने। ध्यान से सुनिएगा, अपील नहीं फाइल की थी, एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल की थी डेथ सेंटेंस को यहाँ पे कंफर्म करने के लिए। क्योंकि जैसा कि हम सीआरपीसी में देखते हैं या जैसे कि हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखते हैं कि अगर कोई भी स्पेशल कोर्ट है या कोई भी अगर आपका सेशंस कोर्ट होता है जिनके द्वारा डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई जाती है तो उसको आपको हाई कोर्ट से कंफर्म करवाना जरूरी होता है। तो ये जितने भी लोग थे, 38 लोग जिनको डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई थी, उस डेथ पेनल्टी की सजा को कंफर्म करवाने के लिए गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन फाइल की थी। अच्छा, ऑल्सो जिन जिन लोगों को सजा हुई थी, जो कॉन्विक्टेड लोग थे,
उन्होंने भी अपील फाइल की, क्योंकि उन्होंने भी अपने कन्विक्शन को, अपनी सजा को यहाँ पे क्या किया था, कोर्ट के सामने चैलेंज किया था। अब गुजरात हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूं कि गुजरात हाईकोर्ट ने भी इन सभी लोगों की डेथ पेनल्टी को और इन सभी लोगों की लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा को अपहोल्ड किया है। मतलब स्पेशल कोर्ट के फैसले को बदला नहीं गया है, चेंज नहीं किया गया है, उसको एज इट इज अपहेल्ड यहां पे किया गया है। तो गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि हम अग्री करते हैं कि इन 38 लोगों को, इन 38 कॉन्विक्ट्स को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए और बाकी के 11 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी जानी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केस बहुत ही हिस्टोरिक है, क्योंकि इंडिया में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी एक सिंगल केस में एक साथ इतने सारे लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी, मतलब जो सबसे ज्यादा दो हाईएस्ट पनिशमेंट हम इंडिया के लॉज में देखते हैं, वो एक साथ इतने सारे लोगों को यहाँ पे मिली हो। अच्छा, यहाँ पे बस एक बदलाव गुजरात हाईकोर्ट ने ये करा है कि जो स्पेशल कोर्ट ने यहाँ पे मुआवजा दिया था, कॉम्पनसेशन दिया था विक्टिम और विक्टिम के परिवार वालों को, उस कॉम्पनसेशन के अमाउंट को बस हाईकोर्ट ने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है। जैसे कि जो डिसीज लोग हैं उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए, इसके साथ साथ जिन लोगों को ग्रीवियस इंजुरीज आई थी, बुरी तरीके से जो घायल हुए थे, उनको 5 लाख रुपए, और जिनको सिंपल इंजुरीज आई थी उनको 1 लाख रुपए। इसके साथ ही गुजरात सरकार से ये कहा गया है कि ये सारा जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है ये 2027 मार्च के पहले इन परिवार वालों को, इन लोगों को मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने जो एप्लीकेशन फाइल की थी उसे अलाउ कर दिया गया है, और जिन जिन लोगों ने अपील फाइल करी थी अपनी पनिशमेंट को चैलेंज करते हुए, उनकी अपील्स को यहाँ पे गुजरात हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। देखिए, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा केस है काफी इंटरेस्टिंग केस रहा है इंडिया के इतिहास का, क्योंकि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, मतलब इतना बड़ा कोई केस, इतना कोई बड़ा हादसा इंडिया में हुआ हो, उसके रिस्पेक्ट में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट समय तक, एक लंबे समय तक चलने वाला ये क्रिमिनल ट्रायल आपका रहा है। 13 साल लगे हैं अभी तक इसको फैसला आने में, और इस केस में 1000 से ज्यादा विटनेसेस थे जिनको एग्जामिन किया गया है। 26 ऐसे स्टार विटनेसेस थे जिनकी आइडेंटिटी, जिनकी पहचान को आज तक छुपा के रखा गया है ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी जान को किसी तरीके का जो है खतरा यहाँ पे ना हो। और इसके साथ साथ इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट के इंसिडेंट में 35 केसेस थे जो फाइल किए गए थे, और उन 35 केसेस को मर्ज करके एक वन सिंगल क्रिमिनल ट्रायल यहाँ पे चलाया गया, क्योंकि 20 एफआईआर यहाँ पे जो है बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में अहमदाबाद में दर्ज हुई थी, और 15 एफआईआर यहाँ पे सूरत में दर्ज हुई थी उन बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जो ब्लास्ट नहीं हुए थे वहां पे। तो टोटल 35 केसेस को मर्ज करके ये पूरा गुजरात के बॉम्ब ब्लास्ट केस का एक क्रिमिनल ट्रायल यहाँ पे चलाया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो इस केस के रिस्पेक्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी भी हुई थी साल 2013 में। इस केस के जो कई आरोपी गुजरात के साबरमती जेल में बंद थे, उन्होंने जेल से भागने की भी कोशिश की थी। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पे जमीन के नीचे एक सुरंग बना ली थी, 213 फुट लंबा एक टनल, एक सुरंग इन्होंने यहाँ पे बना लिया था, ताकि ये लोग उसको धीरे धीरे उसमें से निकल के जेल से यहाँ पे भागने की कोशिश कर सके। अब देखिए, यहाँ पे स्पेशल कोर्ट ने नो डाउट एक बहुत ही डिजर्विंग जजमेंट सुनाया था 2022 में। गुजरात हाई कोर्ट ने भी एक अच्छा डिसीजन दिया है, लेकिन अब सारा जो खेल टिका है वो टिका है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि अब आप सब जानते हैं कि जिन जिन लोगों ने अपील फाइल करी थी, जिसको गुजरात हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कॉन्विक्ट्स की अपील को, अब ये सारे कॉन्विक्ट्स क्या करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो ये मामला है आगे वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और हमें ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में क्या डिसीजन सुनाता है। वैसे आपका इस केस में क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि आप में से जो लोग यहाँ पे अलग अलग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, AIB 22 हो। अभी जो रिसेंट में आपके कई सारे बैंकिंग एग्जाम्स होने वाले हैं, IBPS, SBI, ड्राफ्टिंग अगर आप यहाँ पे सीखना चाहते हैं, इसके साथ साथ AIB 22 की प्रिपरेशन, ठीक है, और MPADPO, अलग अलग स्टेट वाइज पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स। तो हमारे किसी भी बैच या किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट या ऐप के ऊपर विजिट कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो टीम आपके साथ सारी डिटेल्स वगैरह शेयर कर देगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।